ये बात सर्वविदित है कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से मेष राशि स्थान से निकलकर यानी मंगल राशि स्थान से निकलकर शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रहों में सेनापति मंगल के राशि स्थान से देवगुरु निकलकर, जो एक तरह से भौतिकता के अधिपति ग्रह हैं, शुक्र, जो व्यक्ति को फैसिनेशंस के साथ लेकर चलते हैं, जो व्यक्ति को आकर्षण के केंद्र बिंदु के साथ लेकर चलते हैं, उनके राशि स्थान के साथ में देवगुरु की यात्रा आएगी। हम जब ये चर्चा आपके समक्ष धनु राशि के महानुभावों के लिए लेकर उपस्थित हैं तो तारीख है 2 मार्च 2024। मार्च और अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान के साथ में ही गमन करने वाले होंगे। इनकी अंशगत व्यवस्था मंगल प्रधान राशि में बिल्कुल ढलान की ओर आ चुकी है। वर्तमान सिरे के साथ में देवगुरु बृहस्पति पंचम भावस्थ चल रहे हैं, जहां से इनकी दृष्टि नवम भाव पर, एकादश भाव पर और प्रथम भाव पर है। शनिदेव पराक्रम भावस्थ होकर, जब धनुराशि के महानुभावों को पिछले वर्ष 7.5 का क्रम पूरा हुआ और शनिदेव जब मूल त्रिकोण में प्रविष्ट हुए तो इनकी तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रही, जो धनुराशि के महानुभावों के लिए पंचम स्थान हो जाता है। और देवगुरु बृहस्पति पर भी इनकी दृष्टि है। भले ही नीचस्थ राशि स्थान पर दृष्टि हो, परंतु तीसरी दृष्टि को बेहतर प्रतिबिंब स्वरूप के साथ में देखा जाता है। ये भी स्पष्टता अनुभव में भी यही बात आती है। तो जब देवगुरु अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की तरफ हो तो इन्हें 2 सिरों में बांटकर देखे जाने की आवश्यकता है। पहला मार्च का महीना और दूसरा अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में देवगुरु वृषभाभिलाषी हो जाएंगे। जिस तरह से कोई ग्रह उच्चाभिलाषी होता है, नीचाभिलाषी होता है, राशि अभिलाषी होता है, उसी तरह से एक राशि से दूसरी ओर जाती हुई ये गोचरीय व्यवस्थाओं के साथ में गृहीय गतिशीलता उस राशि के अभिलाषी क्रम को लेकर चलती है। तो जो अप्रैल का महीना होगा वो बिल्कुल एक तरह से आगे की ओर ही देवगुरु के बढ़ने का होगा। मार्च के महीने में अभी भी संभावनाएं मुख्य सिरों को निर्मित कर रही है। आपके लिए अब चेंजेस से थोड़ा सा रुकने की रिक्वायरमेंट है। जहां आप एग्जिस्टिंग बेस के साथ में है, वहीं इस महीने में और अगले महीने के साथ में मार्च और अप्रैल में बेहद शानदार अवस्थाओं को लेकर आ सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कार्य, एजुकेशन से संबंधित फील्ड के साथ में कुछ भी एड ऑन करना, स्टॉक मार्केट की ओर अभी आपने पुनः अपने भाग्य को और अपनी कर्मशीलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, तो उस लिहाजा ये महीना आपके लिए अत्यंत सुदृढ़ कहा जाएगा। आपके साथ जो मानसिक संघर्ष लंबे समय से बने हुए थे किसी भी कार्य को लेकर, उससे मुक्त होने वाले प्रवाह भी अब निरंतर तौर पर मौजूद रहेंगे। ये प्रमुख ताकत पराक्रम आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते। ये भी एक महत्वपूर्ण विधा एवं अवस्था है जो साथ साथ गंतव्यशील होती चली जा रही है और वहीं से आपके लिए बेहतर प्रवाह क्रम और अच्छे से निकलकर आता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि शिक्षा संबंधी स्तर पर जो महानुभाव टेक्निकल फील्ड में है या फिर जो आप PhD आदि की तरफ गए हुए हैं, तो वहाँ पर ये 2 महीने आपके लिए निर्णायक कहे जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में एग्जिस्टिंग बेसिस के ऊपर कोई प्रमोशन मिलना। शनिदेव पराक्रम में है, देवगुरु बृहस्पति पंचम में है, 3-11 का संबंध है, राहु चतुर्थ भावस्थ क्रम में और केतु दशम भावस्थ स्थितियों के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है। तो इसी वजह से यहाँ बेसलेस फियर तो रहेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस ओर जाएंगे, कुछ विशेष नहीं मिला तो क्या होगा, हम प्रयास तो कर रहे हैं। हम प्रयास करने से पहले उम्मीद करना जब छोड़ देते हैं तो अपनी सफलता के सिरों को पूरी तरीके से इस यात्रा से दूर करते चले जाते हैं। इसी एक फ्रेम के साथ में खुद को एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है। दूसरी अवस्था के साथ में ये भी बात आप स्पष्ट करके रखिएगा कि यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं और वहीं शनिदेव भी जो नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्य तथा आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष यहाँ आपके लिए पनपता चला जा रहा है। वैसे भी 7.5 के बाद में जब शनिदेव पराक्रम भावस्थ हो, देवगुरु बृहस्पति पंचम भावस्थ हो, इन दोनों ही ग्रहों का जो दृष्टि निक्षेपण नवम भाव के साथ में जुड़ा हुआ हो, इसको एक अद्भुत स्वरूप सिरे के साथ में देखा जा सकता है। स्पष्टता ये भी निकल कर आती है कि आप यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोपोर्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं। खुद के लिए जो जर्नीज़ एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में नहीं आ पा रही थी, वो भी अब आपको तीव्रता के संवाहक क्रम देने वाली रहेगी। कुल जमाजोड़ जो यात्राएं अटकी हुई थी धार्मिक प्रयोजन के साथ में, कामकाजी स्थितियों के साथ में, अब वो भी तयशुदा मार्ग आपके समक्ष रखती चली जा रही है। पराक्रमेश का पराक्रम भाव में होना ये भी स्पष्ट करता है
कि आपको यहाँ पर कोई भी स्थान परिवर्तन के साथ में मेजर गेन मिल रहा है तो उसकी भी सहज स्वीकारोक्ति अपने भीतर तक आप बनाकर रखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। देवगुरु की दृष्टि एकादश भाव पर भी है, तो इसी वजह से सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। एक कारक भाव स्थान से विराजित चलायमान होकर दूसरे कारक भाव स्थान को देखना स्पष्ट करता है कि लाभ सर्वांगीण स्तर पर जब बढ़ता है तो व्यक्ति समृद्धि के स्वरों को देखता है। संतान पक्ष की ओर से भी बेहतरी है, गृहस्थ पक्ष की ओर से भी कुछ खबरें बेहतर निकल कर आ रही है। जो एक नोट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है, वो नोट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन यहाँ महत्वपूर्ण है और उसी प्रक्रिया को अपने साथ और गहराई से लेकर चलने की आवश्यकता है। जो ये अंतराल सामने है, इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपको देने वाला रहेगा और वहीं पर लंबे समय से ज़मीन संबंधी कोई भी स्थितियाँ अटकी हुई थी उसमें अभी भी थोड़ी सी देरी हो सकती है। इस बात को भीतर तक आप आत्मसात करके ज़रूर चलिएगा। तो वहीं पर चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम भाव में होना है और पुनः प्रथम भाव को देखना है। ये प्रदर्शित करता है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स को आपके लिए एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये वो अंतराल है जहां पर आपके लिए हैंडीक्राफ्ट संबंधी कार्य या फिर नौकरी पेशा जीवन से जो व्यापारिक स्थितियों की तरफ उद्यत होना होता है उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन की अभी 2 महीने रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बार व्यक्ति निर्णय लेता है कि अब फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है, अब डिसीजन लिया जा सकता है, जो मिलना है वो मिलने की प्रक्रियाओं की तरफ आ चुका है, अब यहाँ से हम पूरे 360 डिग्री शिफ्टिंग के अप्रोच को देखते हैं। वहाँ खुद को अभी भी रोकने की थोड़ी सी ज़रूरत रहने वाली होगी। ये स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि आपके लिए यहाँ नौकरी से व्यापार की तरफ जाना या पुनः व्यापार से नौकरी की तरफ आना अभी 2 महीनों की मांग कर रहा है कि आप खुद को मेंटली और रॉबस्ट कर दीजिए, स्थिरवादी कर दीजिए। उसी के साथ में बेहतरी रहने वाली होगी। मानसिक सुख में इन 2 महीनों के साथ में वृद्धि है। जो कंफर्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था वो धीरे धीरे सुधार की प्रक्रियाओं को लेकर चल रहा है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि प्रथम भाव पर है आपके भीतर के आत्मविश्वास को जगाती है। आप रिएक्शन लेस होकर चल रहे हैं। मन के भीतर जो स्थिरता अनुगामी क्रम के साथ में बनी रहनी चाहिए वो भी आप लेकर चलने वाले होंगे। महत्वपूर्ण बात ये कि गृहस्थ पक्ष का सहयोग बनता रहेगा। मन के भीतर का जो संबल होना चाहिए वो साथ में है इन 2 महीनों में। कई बार व्यक्ति बाहर से सहयोग मांगता है, जब थक जाता है तो भीतर से आवाज़ आती है कि कोई है साथ में जो परम तत्व के स्वरूप में है और देवगुरु बृहस्पति उसी आभा को व्यक्ति के साथ में संचालित करते चले जाते हैं। ये ताकत और तीव्रता के अनुमोदन आपके साथ निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। इसी क्रम को अपने साथ में आप संचालित कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर तौर पर होता रहे तो अधिक बेहतरी है। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए बृहस्पति का अंतिम चरण अवस्था में मेष राशि स्थान में चलायमान होने का पूरा ही वर्णित क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।